हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका तुषार सर और मैं लेकर आया हूं एक ऑनलाइन वीडियो सीरीज जिसमें हम 15 एमसीक्यूज डेली सॉल्व करेंगे और इसका वीडियो अपलोड होगा मेरे यूट्यूब चैनल तुषार सर के विज्ञान एट अराउंड 9 to 10 PM। तो मैंने क्लास 10th के वीडियो लेक्चर अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है और डेली टेस्ट सीरीज क्लास 12th के बच्चों के भी कमेंट आ रहे थे कि सर आप हमारे लिए भी वीडियो बनाइए, तो आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फॉर मेकिंग वीडियोज ऑफ क्लास 12th बायोलॉजी। ये जो वीडियो सीरीज है दीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर द सीबीएसई स्टूडेंट एज वेल एज फॉर द नीट एस्पायरेंट्स। जो इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो नीट लेवल के हैं, ठीक है। और जो भी बच्चे घर पे रह के अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड दे आर नॉट ज्वाइन एनी ऑफलाइन क्लासेस और द ऑनलाइन क्लासेस, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा ये वीडियो। और जो भी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, और जो क्वेश्चन में आपको डाउट लगे या यू नीड फर्दर एक्सप्लेनेशन तो आप कमेंट बॉक्स में इसमें कमेंट कर दीजिए एंड आई विल श्योरली गिव यू द डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट क्वेश्चंस। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम, और बने रहिए इस वीडियो के साथ और अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप करिए एंड वेरी गुड लक फॉर एग्जामिनेशन। तो ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच एनिमल कैन ट्रांसपोर्ट पॉलन ग्रेन्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा पूछा है, विच नॉक्टर्नल एनिमल कैन ट्रांसपोर्ट पॉलन ग्रेन्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। तो सबसे पहले समझते हैं बेटा नॉक्टर्नल एनिमल्स क्या होते हैं। पहले समझते हैं नॉक्टर्नल एनिमल्स क्या होते हैं। ऐसे एनिमल्स जो नाइट के टाइम पे अवेक होते हैं। नाइट के टाइम पे क्या होते हैं बेटा? अवेक। अवेक का मतलब होता है जागते रहते हैं, और डे टाइम में क्या करते हैं बेटा? वो सोते रहते हैं, डे टाइम में स्लीप करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? नॉक्टर्नल। तो हम नॉक्टर्नल एनिमल्स है क्या? नहीं बेटा, हम लोग दिन में जागते हैं, रात में सोते हैं। वी आर कॉल्ड ड्यूरेनल एनिमल्स, ठीक है। नॉक्टर्नल कौन होते हैं आपके? आउल है एंड बैट है। अब देखो इसमें क्या पूछ रहा है, विच नॉक्टर्नल एनिमल कैन ट्रांसपोर्ट पॉलन ग्रेन्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। तो जो सबसे ज्यादा, कौन सा नॉक्टर्नल एनिमल सबसे ज्यादा दूर तक पॉलन ग्रेन्स को लेके जाता है? तो देखो ऑप्शन हमारे पास ऑल भी है और बैट भी है। ऑल भी है, बैट भी है। कैट तो हो नहीं सकता क्योंकि नॉक्टर्नल नहीं है, फ्रॉग भी नॉक्टर्नल नहीं है, तो आंसर या तो बैट होगा या तो ऑल होगा। अब हमको देखना है कि कौन सा एनिमल है जो ज्यादा दूर तक ट्रेवल कर सकता है। इस क्वेश्चन को कैसे सोच सकते हैं अपन? तो जैसे बैट से आपके देखो, बैट फीदर्स रहते हैं, उसमें पॉलन ग्रेन्स रहते हैं और ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ऑल इतना ट्रेवल नहीं करता, ऑल एक पेड़ पे बैठा रहता है, ठीक है। नॉक्टर्नल है पर क्या होता है? पेड़ पे बैठा रहता है। बर्ड्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस क्या करते हैं? ट्रेवल करते हैं। तो उनपे जो पॉलन ग्रेन्स स्टिक होगा वो क्या होगा? लॉन्ग डिस्टेंस तक क्या होगा? ट्रेवल होगा। तो इसका आंसर क्या है आपका? बी, बॉम्बे। क्या है बेटा? बी, बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द फिनोमिना ऑब्जर्व्ड इन सम प्लांट्स वेयर इन पार्ट्स ऑफ द सेक्सुअल apparatus is used for forming embryos without fertilization। विदाउट फर्टिलाइजेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। देखिए ऐसी चीजें जो विदाउट फर्टिलाइजेशन होती है उसको अपन क्या कहते हैं? एपॉक्सीमिक्स। क्या कहते हैं बेटा उसको? एपॉक्सीमिक्स। मतलब टू प्रोड्यूस सीड्स, टू प्रोड्यूस सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। टू प्रोड्यूस सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एपॉक्सीमिक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फिनोमिना वेयर इन द ओवरी डेवलप्स फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। ओवरी डेवलप कर रहा है फूड विदाउट फर्टिलाइजेशन, इट इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पी। क्या कहते हैं बेटा इसको? पार्थेनोकार्पी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फ्लावर विच डज नॉट ओपन एट ऑल। ऐसे फ्लावर जो कुछ भी ओपन नहीं होता है, पूरे पैक्ड फ्लावर रहते हैं, ऐसे फ्लावर को क्या कहते हैं बेटा? क्रिस्टोगेमस फ्लावर कहते हैं। ऐसे फ्लावर को क्या कहते हैं? क्रिस्टोगेमस फ्लावर कहते हैं। मतलब इसको में क्या होता है? क्रिस्टोगेमस फ्लावर में क्या होता है? अब ओपन ही नहीं होंगे तो इसमें क्या होता है? एक चीज याद रखना, क्रिस्टोगेमस फ्लावर में होता है आपका ऑटोमेटिक और सेल्फ पॉलिनेशन। ऑटोमेटिक अदर और क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें एक चीज कोई मेरे को बता सकता है? आपका क्रिस्टोगेमस फ्लावर का एग्जांपल क्या होते हैं? बीन्स होते हैं ना, या आपके जो पीस होते हैं मटर के, ये भी कैसे होते हैं? आपके क्लिस्टोगेमस फ्लावर होते हैं, ठीक है बेटा। कैसे फ्लावर होते हैं? क्लिस्टोगेमस फ्लावर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थ्रू विच सेल ऑफ एम्ब्रियो सेक डज द पॉलन ट्यूब एंटर द एम्ब्रियो सेक। किसके थ्रू पॉलन सेक एंटर होता है आपका एम्ब्रियो के? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट इज कॉल्ड डीजेनरेटेड सिनर्जिड। क्या कहते हैं बेटा इसको? डीजेनरेटेड सिनर्जिड्स। और इसके अगर आपको डिटेल वीडियो देखना है तो मेरे प्लेलिस्ट बायोलॉजी क्लास 12 में जाइए, उसमें डिटेलली एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे ये प्रोसेस होती है डीसेनर्जिड्स की, कैसे ब्लास्टोमियर बनता है, व्हाट इज कॉल्ड माइक्रोस्पोर एंड व्हाट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोप टेट्राड, ये सभी मेरे डिटेल वीडियो में अपलोडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ माइक्रोस्कोप।
देखो माइक्रोपोर क्या होता है बेटा, आपका माइक्रो मतलब होता है स्मॉल, मतलब आपका फॉर्मेशन ऑफ द पॉलन ग्रेन्स। और अगर मैं बात करूं ओवरी की, इट इज कॉल्ड मेगास्पोर। ओवरी को क्या कहते हैं बेटा, मेगास्पोर। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, माइक्रोस्पोर एंजाइम होता है, जिसमें क्या होता है आपके मदर सेल जो होते हैं वो बनाते हैं आपके क्या है, पॉलन ग्रेन्स। उसके बाद फिर क्या बनता है आपका स्पोरोजेनियस टिश्यू बनता है। स्पोरोजेनियस टिश्यू के बाद फिर क्या होता है आपके 4 सेल्स बनते हैं विच इज कॉल्ड माइक्रोस्कोप टेट्राड। और फिर आपका क्या बनता है माइक्रोस्कोप। तो इसका आंसर क्या है बेटा, देखो माइक्रोस्कोप स्पोरोजेनियस, ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे। क्या है बेटा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन पॉलन इज ट्रांसफर फ्रॉम एन एंथर टू द फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। ठीक है, तो देखो ये किसका केस है बेटा, इट इज अ केस ऑफ पॉलिनेशन। इट इज अ केस ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन दो टाइप से होता है, एक होता है सेल पॉलिनेशन, एक होता है बेटा आपका क्रॉस पॉलिनेशन। सेल पॉलिनेशन का मतलब होता है प्लांट सेम होना चाहिए, सेम प्लांट सेम जेनेटिक मटेरियल, इसको क्या बोलते हैं, सेल पॉलिनेशन। ठीक है, और क्रॉस में क्या होगा आपका, अनदर प्लांट। तो अब ये क्या कह रहा है, ट्रांसफर तो हो रहा है बट सेम प्लांट है, तो जेनेटिक मटेरियल क्या है इसका, सेम। जेनेटिक मटेरियल जिस प्लांट का सेम होता है इट इज कॉल्ड जेनेटोगेमी, उसको क्या कहते हैं, जेनेटोगेमी। और जिसका अपोजिट होता है मतलब अलग होता है इट इज कॉल्ड जेनोगेमी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या है आपका, जेनोगेमी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ऑफ एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियोसेक इज सीन इन मैच्योरिटी। ये क्वेश्चन एमपी बोर्ड वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमपी बोर्ड में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है बेटा। देखो इसका हमेशा क्वेश्चन आपको याद कर लीजिए। ठीक है, और इट इज कॉल्ड 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड। क्या है इसका आंसर, 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड। मैंने अपने ऑफलाइन बैच में ये बच्चों को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, आप इसके साथ बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ट्रिपल फ्यूजन इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ। ट्रिपल फ्यूजन इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ। अब देखो ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, ट्रिपल फ्यूजन होता है आपके फ्लावर में। अब देखो इसमें क्या होता है, ट्रिपल फ्यूजन मतलब 2 बार फ्यूजन हो रहा है। तो क्या होता है इसके अंदर, देखो इसमें होता है एक आपका 1 मेल गैमेट, और क्या होते हैं बेटा इसमें 2 पोलर गैमेट भी होते हैं। 1 मेल गैमेट और क्या होते हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं इसमें। हाउ मेनी माइटोटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म 64 पोलन ग्रेन्स। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या होता है आपका जो ईच माइक्रोस्कोर है, ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल, ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसमें क्या होता है बेटा 4 पोलन ग्रेन्स होते हैं। एक सेल्स में कितने बनते हैं आपके 4। तो आपको कितने चाहिए, एक में 4 बन रहे तो आपको कितने चाहिए, 16 इंटू 4 कितना होगा, 64 पूछा है, तो कितने चाहिए आपको बेटा 16 चाहिए। नेमेटोड रेजिस्टेंट टोबैको प्लांट्स हैव बीन डेवलप्ड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए दैट प्रोड्यूसेस। नेमेटोड्स हैं रेजिस्टेंट टू टोबैको प्लांट। यहाँ से हमने क्या किसका इन्वेंशन किया था, वायरस का। किसने किया था, वायरस का। नाम है साइंटिस्ट का दिमित्री बोनस्की। ठीक है, क्लास 11 का टॉपिक है ये, क्लास 11 में दिया हुआ। इसका आंसर क्या बेटा, सेंस एंड एंटीसेंस आरएनए। क्या होता है बेटा, सेंस एंड एंटीसेंस आरएनए। मेनी ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ। मेनी ओव्यूल्स मतलब बहुत सारे ओवरी किसमें, पापाया प्लांट में भी है, वाटरमेलन में भी बहुत सारे बीज होते हैं, ऑर्चिड्स में भी होते हैं। तो इसका आंसर क्या है बेटा, ऑप्शन नंबर ए, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट बायोलॉजिकल मैटर इज। बायोलॉजिकल मटेरियल सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट कौन सा है, इट इज स्पोरोपोलिनियम। कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा, आपके पोलन ग्रेन्स में। अगर मैं बात करूं आपका नॉन बायोलॉजिकल, तो हमारा आंसर क्या है, डायमंड। डायमंड हमारा सबसे ज्यादा क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है, सबसे ज्यादा हार्ड है। और अगर मैं बात करूं बायोलॉजिकल की, तो क्या है आपका स्पोरोपोलिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, द फ्लावर विच पोजेस बोथ एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। एंड्रोसियम मतलब क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, गाइनोसियम मतलब क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, आर कॉल्ड हर्मेडोफ्रोडाइट्स। उसको क्या कहते हैं बेटा, हर्मेडोफ्रोडाइट। मतलब जिसमें मेल और फीमेल दोनों होते हैं उसको क्या कहते हैं, हर्मेडोफ्रोडाइट। या इसको हम एक और नाम से जान सकते हैं, क्या, बायसेक्सुअल फ्लावर। क्या होता है, बायसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15, पॉलिनेशन ऑफ एयर इज कॉल्ड। देखो पॉलिनेशन बाय एयर, सॉरी पॉलिनेशन बाय एयर इज कॉल्ड एनिमोफिली। क्या कहते हैं बेटा इसको, एनिमोफिली। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनिमोफिली। तो देखो पॉलिनेशंस होते हैं आपके बायोटिक फैक्टर के कारण भी होते हैं, अबायोटिक फैक्टर्स के कारण भी होते हैं। जैसे अबायोटिक फैक्टर क्या हो गया आपका, एयर एंड वाटर। बायोटिक फैक्टर क्या होंगे आपके, एनिमल्स, इंसेक्ट, बैट्स, है ना, बटरफ्लाई, ये हो गए आपके। ठीक है, तो आज हमने 15 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में भी हम नेक्स्ट 15 क्वेश्चन करेंगे एंड नियर अबाउट एक चैप्टर से हम 75 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपके सपोज 15 चैप्टर्स है, तो पर चैप्टर से हम 75 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और अगर आपने पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो नियर अबाउट अपन 1000 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। और अगर 1000 एमसीक्यूज आपने पढ़ लिए और उसको मगअप कर लिए तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स के साथ पास होंगे। तो बने रहिए मेरी वीडियो के साथ एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब। और अगर कोई
लेक्चर आपको डिटेल में चाहिए तो उसको भी कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए। कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है जिसका आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं जैसे ही टाइम मिलेगा डेफिनेटली मैं अपलोड करूंगा आपके लिए। एंड थैंक यू।